हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को डिफरेंट जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड कर रही है। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि स्कॉटलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आप अपना प्रोग्राम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें, और जो स्कॉलरशिप हैं वो एक्चुअली क्या हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कॉटलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो स्कॉटलैंड की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबर्टे यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है अबर्टे यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है स्कॉटलैंड के अंदर, और डिफरेंट जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स के लिए। आपने सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है एंड दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए कि आपने अपना जो प्रोग्राम है उसे किस तरह से फाइंड करना है, तो अगर आप कोर्स सर्च के सेक्शन में आएँ तो यहाँ से आप अपने प्रोग्राम को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। यानी आप अपने प्रोग्राम को जो है अकॉर्डिंग टू योर स्टडी लेवल फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जो कि टॉट किया जा रहा है तो आप इसको चूज़ करेंगे। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जो कि रिसर्च जिसमें इन्वॉल्व है तो आप इसको चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो जैसे ही इनमें से अगर आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आप कंप्लीट लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं उन प्रोग्राम की जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, और आप अपने प्रोग्राम को यहाँ से भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बात की जाए इस यूनिवर्सिटी में अगर हमने अप्लाई करना है तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो रिक्वायरमेंट्स को चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि वो किस कंट्री से जो है अप्लाई करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंट जो रीजन्स हैं वो अवेलेबल हैं जहाँ से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर हम साउथ एशिया में जाएँ तो यहाँ से हम जो है सिंपली पाकिस्तान को चूज़ करेंगे। तो आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, आप अपने मुताबिक जो है अपने कंट्री को चूज़ करेंगे। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए, जो स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान को चूज़ करेंगे। एंड आफ्टर चूजिंग दिस यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है, और उनकी जो एवरेज है वो 60% या इससे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उन्हें एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए। और इसी के साथ साथ आप जो है अगर आपके पास फर्स्ट ईयर आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री का है और आपके पास एवरेज ग्रेड है, उन एवरेज ग्रेड को यहाँ पर मेंशन किया गया है और उनको 4 पॉइंट स्केल में से भी मेंशन किया गया है। तो अगर आप इतने ग्रेड्स को होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास ए लेवल है, या आप जो है आईबी को या इसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है उसको होल्ड करते हैं, तो आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप जो है 60% मार्क्स के साथ भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और वो स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास जो है बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, और जो मिनिमम उनके पास जीपीए होना चाहिए वो 2.6 होना चाहिए। यानी अगर इतना जीपीए वो होल्ड करते हैं तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोर्सेज हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो है पढ़ाए जाते हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को भी मीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं कि आपने जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से चेक करना है। और अगर बात की जाए आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई करना है तो सिंपली आप जो है इस एड्रेस को फॉलो करेंगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो जब अपने प्रोग्राम को चूज़ करेंगे तो उस प्रोग्राम के ऊपर ही उनको अप्लाई का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो सिंपली अगर वो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो वो अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हैं उस रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए जिसमें वो अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हैं तो आपको अब अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना है। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन आप अपनी एप्लीकेशन को। अगर बात की जाए अगर आप अपने कंट्री के मुताबिक भी रिक्वायरमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रीजन के मुताबिक नहीं तो आप कंट्री के मुताबिक भी रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है उन कंट्रीज़ की जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप पाकिस्तान को चूज़ करेंगे, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके जो एवरेज है वो कितनी होनी चाहिए,
कितने आपके पास परसेंटेज होनी चाहिए, और यहाँ पर आप डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके पास जो आइल्स है वो रिक्वायर्ड है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, यानी आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। तो आप इस तरह से भी कंट्री के मुताबिक भी रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। अगर बात की जाए अगर आपने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो जस्ट लाइक हमने पहले भी बात की कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, हम फर्दर भी इस चीज़ को देखते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है और कब अप्लाई करना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे कि हमने बात की कि आपको उसी एप्लीकेशन पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना होगा। लेकिन अगर बात की जाए कब आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जो डेडलाइन है कि आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें, दैट इज़ 31 जनवरी 2024। यानी इस डेडलाइन तक आप अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हैं। और समटाइम क्या होता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनसे जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है आफ्टर 31 जनवरी की डेडलाइन के बाद भी। बट ये डिपेंड करता है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन को इस डेडलाइन तक ही सबमिट करें, ताकि आप जो है एक बेटर वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। और अगर आप बात कीजिए अप्लाई किस तरह से करना है, तो देन अगेन यहाँ पर मेंशन है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, और ऑनलाइन ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इसी पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, और वो स्टूडेंट जो यूके से अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इसी एप्लीकेशन पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो सिंपली आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उस पोर्टल पर अपना जो एक प्रोफाइल है उसे क्रिएट कर सकें, एंड देन आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन है रिगार्डिंग कि आपने उस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होंगी। बट यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली मेंशन है कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो आपकी एप्लीकेशन का पार्ट है। यानी पर्सनल स्टेटमेंट जो है आपकी सिलेक्शन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि ये बताती है कि आपकी मोटिवेशन क्या है, कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। ये चीज़ आपको सिलेक्शन में जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो मेक श्योर करें कि अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको आपने बहुत अच्छी तरह से राइट डाउन करना है। एंड देन आपको जो है डिपेंडिंग पोन के आपने जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके मुताबिक आपको जो है बताया जाएगा कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। और अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो हो सकता है कि आपको कंडीशनल ऑफ़र प्रोवाइड की जाए, या हो सकता है कि आपको अनकंडीशनल ऑफ़र प्रोवाइड की जाए। तो इस तरह से कुछ जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे कैरी आउट किया जाता है। आप बाकी भी यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड कर सकते हैं, और मेक श्योर किया करें कि जो भी इन्फॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी आपसे डिस्कस की जाती है उसको अपने बिहाफ पर भी एक बार आपने ज़रूर गो थ्रू करना है, क्योंकि पर्पज़ ये है कि आपसे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको शेयर किया जाए, जो इन्फॉर्मेशन है उनसे उनको शेयर किया जाए कि कब जो है कोई स्कॉलरशिप ओपन हो रही है, अनाउंस हो रही है, या किस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ये एक अल्टीमेट पर्पज़ होता है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए, लेकिन आपने अपने बिहाफ पर भी चीज़ों को जो है ज़रूर चेकआउट करना होता है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें ये एक्चुअली चीज़ें हैं क्या। अगर बात की जाए कि स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर जो सबसे पहली स्कॉलरशिप जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को। और जो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। पर एनम इतनी अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी, और मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए, आप एक फुल टाइम स्टूडेंट के तौर पर स्टडी कर रहे हो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को आप मीट करते हैं, और इसी के साथ साथ आप ऑन कैंपस जो है स्टडी कर रहे हो। तो इनकेस अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। और अगर बात की जाए अप्लाई किस तरह से करना है, तो किसी किस्म की कोई सेपरेट एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए जो है कंसीडर किया जाएगा, आपकी वैल्यूएशन की जाएगी डिपेंडिंग ऑन जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है और जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है उसकी बेसिस पर। तो इट्स मीन कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये जो स्कॉलरशिप है आपको इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। और ये स्कॉलरशिप भी जो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो कि टॉट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अवेलेबल है। आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए, और इसी के साथ साथ अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर जो है अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास अप्रोक्सीमेटली 60% या इससे ज़्यादा जो है एवरेज आप होल्ड करते हैं, मार्क्स को होल्ड करते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो अवार्ड है वो आपको ऑफर किया जाता है जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होते हैं। तो आपको इस बात को भी जो है इंश्योर करना है कि जो अवार्ड है ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि जो करंटली जो है रजिस्टर्ड हैं, बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूली एनरोल्ड होने जा रहे हैं। तो अगर आप रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं तो देन आपके लिए स्कॉलरशिप है, बट अगर आप करंटली एनरोल्ड हैं देन आपके लिए स्कॉलरशिप नहीं है।
अगर बात की जाए अप्लाई किस तरह से करना है, तो देन अगेन ऑटोमेटिकली आप उसको कंसीडर किया जाएगा और किसी किस्म की सेपरेट एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। आपकी जो एप्लीकेशन होगी आपकी स्टडी के लिए उस और जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है उसी के बेसिस पर आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी। अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो दिस इज़ अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये ऑफर करता है टोटल 50 स्कॉलरशिप्स को, और इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है टुवर्ड द ट्यूशन फ़ी फॉर 1 ईयर ऑफ स्टूडेंट स्टडी। और अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आप एक ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो कि फुल टाइम किसी टॉप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट एरिया के अंदर। यानी अगर आप साइंस स्टडी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ को स्टडी कर रहे हैं, हेल्थ केयर को एंड मेडिकल साइंसेज को स्टडी कर रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट एरियाज़ के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपके पास कंडीशनल या अनकंडीशनल एडमिशन लेटर होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। सिटीज़न जो हैं कनाडा के, चाइना के, इंडिया से, जापान से, पाकिस्तान से एंड यूएसए से अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरियाज को मेंशन किया गया है कि आपने जो प्रीवियसली है कोई फुल टाइम जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है उसको ना स्टडी किया हो स्कॉटलैंड से, और इसी के साथ साथ आप प्रीवियसली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रेसिपेंट ना हो, और आप जो है एक ऐसे प्रोग्राम को स्टडी कर रहे हैं जो कि एक एलिजिबल प्रोग्राम हो। और अगर आपने फर्दर इस इन्फॉर्मेशन को चेकआउट करना है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसको भी आप यहाँ से सिंपली जो है चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगेन वही बात कि पर्पज़ आपसे ये होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर रहे हैं या किसी अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं तो वो इन अपॉर्चुनिटीज़ से वो जो है हेल्प ले सकें ताकि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को कंसीडर कर सकें। तो ये एक अल्टीमेट गोल होता है रिगार्डिंग कि आपको इन्फॉर्म किया जाए उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो स्टूडेंट जो है अवेल कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।